टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक में पोर्टफोलियो एंड आर्किटेक्चर अबाउट द Palo Alto नेटवर्क। देन वी हैव सेटअप द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी थ्योरी और लैब हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। जो नेक्स्ट वाली है थर्ड टॉपिक है वो मैनेजिंग फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं, होस्ट नेम वगैरह, एनटीपी, डैशबोर्ड डिस्कशन। तो इसके लिए पीपीटी प्रिपेयर करके शेयर कर देंगे। दी फोर्थ वन वी विल प्लान लेटर। ये मतलब अभी इतना मेजरली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम जिस दिन लैब करने बैठेंगे उस दिन इसका भी कर देंगे, क्योंकि ये मोस्टली लैब पर डिपेंड है। इसमें बहुत थोड़ी चीजें वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लास। जो मेजर है वो है हमारा पांचवा टॉपिक, जो है कि किसी फायरवॉल को प्लेस करना प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में प्लेस करने से पहले उसके कनेक्शन टाइप क्या क्या होंगे, नेटवर्क कनेक्शन कौन से होंगे, उस चीज का डिस्कशन आज की पर्टिकुलर इस क्लास में करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, मे बी हाफ एन वी विल कवर अप टुडे एंड हाफ एन विल कवर अप बाय नेक्स्ट सैटरडे। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में। नेटवर्क डिज़ाइन क्या होते हैं, एच एल डी एल एल डी क्या होता है, और हमारी फायरवॉल कहाँ पर प्लेसमेंट होती है फायरवॉल की, तभी हम उसके नेटवर्क कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन नेटवर्क इंट्रोडक्शन, नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर अप करता है पोलो टू फायरवॉल। फिर इंटरफेस कनेक्शन, देर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटरफेस, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन सिक्योरिटी जोन ओवरव्यू, लेटर ऑन राउटिंग, वर्चुअल राउटिंग ओवरव्यू। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम आज के उसमें कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट द नेक्स्ट। तो हम नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। हमने सुना है हर किसी प्रेजेंटेशन में, कभी भी नेटवर्क डिस्कशन होता है, एक मैप के बारे में हम डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा एक मैप बनाएंगे, ऐसे रोल आउट करेंगे चीज़ों को। वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर होगी, और ऑपरेशंस के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं विजियो वगैरह पड़े ही होते हैं। विजियो एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर टूल है जहाँ पर नेटवर्क को डिजाइन करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा ओपन सोर्स भी बहुत सारे टूल्स हैं। बट ब्रॉडली नेटवर्क डिजाइन को हम दो लेवल में डिफाइन करते हैं, एक होता है हाई लेवल डिजाइन और एक होता है लो लेवल डिजाइन। दे कॉल एज एच एल डी एंड एल एल डी। इन एच एल डी बेसिकली it's a general system design, means refer to overall system design, is describe the overall architecture of the applications and infrastructure। ये आपको ओवरऑल एक व्यू देगा कि आपके कितने डेटा सेंटर्स हैं, कहाँ से कनेक्शन क्या हैं, कौन कौन से ब्रेकआउट हैं। अगर हम एमएनएस की टर्म में बात करें तो बस एमएनएस का वो जो जो हम कॉपी पे बनाते थे कि तीन हमारे हब यहाँ हैं, तीन हमारे हब यहाँ हैं, इनके बीच में तीन कनेक्शन ऐसे है, कोई स्विच की कोई डिटेल नहीं, बस एक हाई लेवल डिजाइन होता था कि एक ट्रैफिक फ्लो ओवरव्यू पता लग सके, जिसमें टेक्नोलॉजी क्लियर ना हो बट फ्लो पैटर्न क्लियर हो जाए कि अच्छा यहाँ पर हब है, यहाँ पर हमारा एमएनएस है, यहाँ पर हमारा राउटर्स है, और यहाँ पर हमारे लोकेशन वाइज है। ठीक है। देन देर इज अ लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन में एक डिटेलिंग होती है एक पर्टिकुलर लोकेशन वाइज की, कि हम एक माने सर एमएनएस का एक डिजाइन बनाए, पहले हम L3 दिखाएं, उसके बाद हम नीचे राउटर्स दिखाएं, फिर उसके बाद फायरवॉल वगैरह और जो भी है, फिर स्विचेस आ जाएंगे एमएनएस के, फिर एमएनएस का पीसी, एमएनएस के मॉनिटरिंग वाला पीसी। तो वो सारी चीजें लो लेवल डिजाइन में आती है। तो डेफिनेशन वाइज ये यहाँ पर लिखा है, इजी टर्म में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। अब इनके एग्जांपल देखते हैं कि नेटवर्क डिजाइन कैसे होते हैं। अगर हम एक हाई लेवल डिजाइन की बात करें तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल है हाई लेवल डिजाइन का, जहां पर एक वैन क्लाउड मेंशन है, उसके साथ साथ लोकल साइट के कनेक्शन मेंशन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पीएसटीएन लगा हुआ है या कहाँ कहाँ पर क्या है। बट हियर दे नेवर डिस्क्राइब अबाउट कि कितने पीसी, कौन सा स्विच लगा हुआ है, L3 L2 है। राइट। तो ये एक सिमेट्रिकली व्यू होता है पैकेट फ्लो का, कि यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा ओवर द क्लाउड कनेक्टिविटी के लिए। देन यहाँ पर आता है लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन डिस्क्राइब मच अबाउट अ पर्टिकुलर लोकेशन, कि भाई कहाँ पर एक आपके सर्वर्स है और कितने डिवाइडेड है। और ये एक फायरवॉल का डिजाइन है, कि फायरवॉल अगर हम प्लेस करते हैं, अभी हम कल तक बात कर रहे थे कि हम इनसाइड टू आउटसाइड सिक्योर करने के लिए करते हैं, बट एक्चुअली वो फायरवॉल लगेगी कहाँ पर। तो फायरवॉल उस ब्रेकआउट के पास लगेगी जहाँ पर आपका इनसाइड जो नेटवर्क है और जो आउटसाइड नेटवर्क है जहाँ पर मीट होगा। तो इसके अंदर भी हमने अब कुछ डायरेक्शन वाइज भी डिफाइन कर रखा है। एक डायरेक्शन आपकी डीएमसी को कह रही है, एक डायरेक्शन आपकी यूजर यूजर और इंटरनल नेटवर्क को कह रही है। तो ये क्यों हमने कर रखा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट फायरवॉल बेसिकली डिवाइड करती है नेटवर्क्स को।
जरूरी नहीं कि आप इनसाइड और आउटसाइड ही डिवाइड करें, हम अपने हिसाब से नेटवर्क डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब आगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जब हम जोन के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओवरव्यू देखा जाए तो जोन बेसिकली इनसाइड आउटसाइड और एक डीमिलिटराइज जोन होता है। डीमिलिटराइज जोन स्टैंड्स लाइक कि जहां पर आपके इनसाइड से भी कनेक्शन आ सके, जहां पर आपका आउटसाइड से भी कनेक्शन आ सके। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे एक मेल सर्वर है, जो अगर हम उस पे देखें तो नीचे एडमिन वाली लैन के लिए भी उसको चाहिए, और उसको इंटरनल लैन के लिए भी चाहिए, और उसको आउटसाइड वाले के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वे से कम्युनिकेशन आ रहा है। तो इस जोन को सिक्योर करने के लिए हम डिवाइड फर्दर इसको स्पेसिफिक जोन के अंदर रखते हैं, इस पर्टिकुलर डिवाइसेस को अटैकर से बचाने के लिए, ताकि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन ना। बेसिकली डीएमजी दोनों हम कभी भी ट्राई करते हैं कि जो हमारा इनसाइड यूजर है वो डायरेक्ट एक्सपोज ना हो इंटरनेट पे, उसको हाइड करके चले, डायरेक्ट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट ना रहे। तो अब अगर हमारा मेल, अगर यहाँ पे कोई अटैक होता है डीएमजी के अंदर, डीएमजी क्योंकि एक जोन बना हुआ है, यहाँ पर एक अटैक हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया मेल सर्वर हमारा, और उसने आसपास के सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर ली, तो एक सेक्शन ही कॉम्प्रोमाइज होगा। उस चीज को फिर इनसाइड ऑटोमेटिकली उससे सेव हो जाएगी, क्योंकि वो एक अलग जोन है। फायरवॉल के एक फीचर है कि वो सेम जोन में कम्युनिकेशन अलाउ करती है बाय डिफॉल्ट, और इंटर जोन हमेशा डिनाई रहता है। अगर आपको कुछ चीज अलाउ करनी है तो आपको एक सिक्योरिटी रूल प्लेस आउट करना पड़ेगा, विदाउट सिक्योरिटी रूल आप नहीं पास कर सकते ट्रैफिक। इसके बाद नेक्स्ट वाले में एक और सस्टेनेबल एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है कि एक सिंगल साइट है, वहां पर एक इंटरनेट कनेक्शन है जो एक फायरवॉल पे लगा हुआ है, फायरवॉल के नीचे एक कोर स्विच लगा हुआ है, वहां पर आपके डीएमजी का स्विच एक अलग जोन में लगा हुआ है, और एक इनसाइड के सर्वर लगे हैं, बाकी नीचे नीचे साइड के एक्सेस स्विच है। देन लेटर ऑन लेट्स डिस्कस अबाउट द नेटवर्क इंट्रोडक्शन। जो नेटवर्क, वी आर वेल अवेयर लाइक फायरवॉल एक L3 टू L7 काइंड ऑफ डिवाइस है, L3 L4 डिवाइस है। L3 हम इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो नेटवर्क डिसीजन ले सकता है, उस पर कैपेबिलिटीज होती है राउटिंग करने की। राउटिंग इन सेंस वो स्टैटिक से लेकर बीजीपी सब तरह की राउटिंग करता है, और लेटेस्ट फीचर्स में एसडी वैन भी कर सकता है। तो एक नेटवर्क का एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए स्लाइड ऐड करी गई है। अब फायरवॉल को कहीं ना कहीं से इनपुट और कहीं ना कहीं से आउटपुट चाहिए, ये चीजें हमें तो वेल क्लियर हो चुकी हैं कि इस वाले डायग्राम से कि फायरवॉल मस्ट बी कनेक्टेड ओवर थ्रू नेटवर्क, आइदर फिजिकल हो या वीएम हो। दोनों केस में कनेक्टिविटी रहेगी ताकि वो इनग्रीस और इग्रीस ट्रैफिक इंटरफेस को आइडेंटिफाई कर सके, इनपुट आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सके। बेसिकली यहाँ पर दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं, फिजिकल और वर्चुअल। वी विल डिस्कस लेटर इन अपकमिंग स्लाइड। इसके अलावा नेटवर्क फीचर सेट और भी होते हैं पोलो अल्टो के नेटवर्क फीचर्स है, जैसे ग्लोब प्रोटेक्ट, रिमोट वीपीएन, आईपी सैक हो गया। डीएचसीपी सर्वर का भी पोलो अल्टो काम करते हैं किसी इंटरफेस के लिए। क्यूओएस इज स्टैंड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। आप डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक यूजर वीलैन को या एक यूजर सेगमेंट को आप हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी में उसका ट्रैफिक डिफाइन आउट कर सकते हैं। डीएनएस प्रॉक्सी, आप डीएनएस प्रॉक्सी, डीएनएस सिंकॉल भी एक तरह के फीचर्स है फायरवॉल के, वो हम जब सिक्योरिटी वाली लैब करेंगे देन वी विल कॉन्फ़िगर एंड डिस्कस अबाउट दैट। एडिशनली जोन और वर्चुअल राउटर होते ही हैं, इसके बारे में हम अपकमिंग स्लाइड में करेंगे। एक ओवरव्यू है, ये सारा नेटवर्क टैब के अंदर बेसिकली फायरवॉल में कवर अप होता है। फायरवॉल इंटरफेस की बात करें तो द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर डेटा, बेसिकली यहाँ पे डेटा इंटरफेस की बात हो रही है। कल हमने जो पढ़ा था वो मैनेजमेंट था, वो आउट ऑफ द बैंड मैनेजमेंट पोर्ट था, उससे सिर्फ हम लॉगिन ले सकते थे, एसएनएमपी या आईसीएमपी का पिंग लगा सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह फेच कर सकते हैं, और अपडेट वगैरह फेच कर सकते हैं। बट द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ फायरवॉल टू प्लेस इन एनी काइंड ऑफ नेटवर्क दैट शुड हैव कनेक्टेड टू वैलिड डेटा इंटरफेस। डेटा इंटरफेस को हम मल्टीपल डिप्लॉयमेंट में यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राउटर की तरह उसको L3 पे कनेक्ट कर दिया और बस। यहाँ पे ये एक वाइड फीचर सेट प्रोवाइड करता है Palo Alto, वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अब अलग अलग इंटरफेस हैं, हम उसको अलग अलग वर्किंग सिनेरियो के अंदर फिट आउट कर सकते हैं, ताकि हम समझ सके कि कहाँ पर हमारे को किस तरह का ट्रैफिक फ्लो आउट करना है।
टॉकिंग अबाउट द फिजिकल इंटरफेसेस, फायरवॉल में दोनों तरह के मीडिया चल जाते हैं आपके, कॉपर भी और फाइबर भी। आप फाइबर ऑप्टिक्स इस पे जो कुछ मॉडल्स हैं उनके अंदर फाइबर्स का अवेलेबिलिटी है, सॉरी, फाइबर्स की अवेलेबिलिटी है, कुछ में RJ45 कनेक्शन हैं। मैं आपको एक आज एक शीट शेयर करूंगा जिसमें थ्रू आउट Palo Alto मॉडल्स के फीचर सेट के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू मोर इंटरेस्टेड इन दी फिजिकल डिवाइसेस, तो आप उसको भी फिगर आउट कर सकते हैं। अब टिल नाउ मैंने फायरवॉल्स के बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसकी वर्किंग नॉलेज से आपको फायदा हो सकता है सिर्फ, या सिर्फ फिजिक उनसे फायदा हो सकता है, तो कॉम्बाइन आपको स्टडी करना पड़ता है। हाँ, जैसे जैसे हमारा बैकग्राउंड है, वी पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू सी फिजिकल डिवाइस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही फिजिकल डिवाइसेस पे ही देख के काम करें, तो हमारा माइंडसेट और अच्छे से क्लियर होता है, हम फिर अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को। सो इट्स बेटर टू गो थ्रू दैट शीट, आई विल शेयर बाय टुडेज मेल, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द फिजिकल इंटरफेसेस, अब फिर यहाँ पर कॉपर के अंदर तो RJ45 है, और फाइबर के अंदर भी आपको पता है दो तरह के कनेक्शंस आते हैं, एक सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर। तो ये सिंगल मोड फाइबर सपोर्ट करता है। अब मुझे नहीं पता कि आने अब जो लेटेस्ट आए हैं उसमें शायद इन्हें मल्टी मोड भी करो, बट मल्टी मोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब मैं कनेक्टिविटी टाइप बताऊं, तो कई बार हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, तो जैसे इंटरनेट का जो लिंक आया वो डायरेक्ट ही हम फायरवॉल पे थ्रू आउट कर देते हैं, और नेक्स्ट वगैरह उस पर कॉन्फ़िगर वगैरह कर देते हैं। या फिर हम एक स्विच लगाते हैं, उसमें एक वीलन पास करते हैं, सेम वीलन को एथरनेट हम अपने Palo Alto पे लगाते हैं। दोनों वे पॉसिबिलिटीज है। फिजिकल इंटरफेस को हम अलग अलग तरीके से कन्फिगर आउट कर सकते हैं। एक तो फिजिकल इंटरफेस हो गया कि यस, हमने उसको फिजिकल इंटरफेस पे कन्फिगर कर दिया, एंड लेटर ऑन, ठीक है, वी कैन कॉन्फ़िगर एथरनेट इंटरफेस इनटू फॉलोइंग टाइप, जिसको हम टैप कहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, लॉक कार्ड कहते हैं, डिक्रिप्ट मिरर कहते हैं, वर्चुअल वायर, लेयर 2, लेयर 3, एग्रीगेट इथरनेट। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंटरफेस इन अपकमिंग स्लाइड। सो और इसके अलावा ये वेरी करता है स्पीड का हार्डवेयर टू हार्डवेयर। अब हार्डवेयर टू हार्डवेयर स्पीड वेरी करने का क्या मतलब है? you know, like in very first classes we discuss about the Palo Alto मॉडल्स, और हर मॉडल्स में हमने देखा था कि अलग अलग थॉटपुट होता है। अलग अलग थॉटपुट इन सेंस कि मतलब हर फायरवॉल अलग अलग लेवल का अपना नेटवर्क कैपेबिलिटीज होती है, कि उस परसेंटेज, उस लेवल ऑफ ट्रैफिक के बाद वो बेस्ट एफर्ट पे काम करेगी या काम नहीं करेगी। तो इसलिए इंटरफेस की स्पीड भी अलग अलग होती है। यूजुअली एथरनेट आता है इसके अंदर, इसके बाद गीगा एथरनेट, और उसके ऊपर 10 गीगा एथरनेट के भी ऑप्शन हाई एंड फायरवॉल के अंदर है व्हेन वी टॉक अबाउट 7080 सेगमेंट। तो वो सारी चीजें उसी शीट से क्लियर हो जाएगी। मैं भी देखूंगा लेटर ऑन, अगर हमारे को वो शीट का लिंक कभी मुझे मिल जाता है तो प्रेजेंट करने का। टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस से हम वेल अवेयर हैं, क्योंकि हमने राउटर स्विचेस के अंदर विलियन बना के वर्चुअल सेगमेंटेशन कर रखी है। उसके अलावा SD WAN का जो इंटरफेस बनता है, विच ऑल्सो कम अंडर द लॉजिकल टनल्स, हम वेल अवेयर हैं, हमने GRE टनल और IPsec टनल बहुत क्रिएट करी है अपनी लाइफ स्पैन में। देन टॉकिंग अबाउट लूप बैक, यस, हमने लूप बैक बनाया है जब BGP वगैरह जब भी हमारे को चाहिए होता था, नहीं तो और भी कंडीशन के लिए हमने लूप बैक नॉर्मल नेटवर्क डिवाइसेस पे क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा VLAN, SD WAN टनल वगैरह भी हम यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस के अपॉन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फिजिकल इंटरफेस हमने बना दिया, उसके बाद हम आगे हम उसको क्रिएट करें। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन नाउ ईच एंड एवरी इंटरफेस टाइप इन डिटेल। एक ओवरव्यू है, वी विल डेफिनेटली डू अ लैब मोस्ट ऑफ द केस में। अब क्या है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी लैब में एप्लीकेबल नहीं होती है, तो हम उनको नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, बट स्टिल वी आर गोइंग